अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कोडिंग टिप के साथ मैं हूं बिलाल रहमान। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे थे वो था सॉर्टिंग इन एरे। तो आज स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वैल्यू इन अ लिस्ट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। किसी भी वैल्यूज़ का एक लिस्ट को स्पेसिफिक ऑर्डर में हमें जो फॉर्म देते हैं उस लिस्ट को वो क्या कहता है, सॉर्टिंग। तो फ्रेंड्स, सॉर्टिंग विल बी टू फॉर्म। असेंडिंग सॉर्ट हो सकती है, जैसे कि हमारे पास होता है 1 2 3 या ABC, या हमारी फ्रेंड डिसेंडिंग सॉर्ट हो सकती है, जैसे कि 99 98 97 ZY एंड X। जब हम अल्फ़ाबेट में बात करते हैं तो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह सॉर्टिंग होती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास मेथड ऑफ सॉर्टिंग है वो है बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। दो मेथड ऑफ सॉर्टिंग नहीं है, और भी हैं, लेकिन हमने जो अब डिस्कस करने हैं वो हैं दो। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा सिलेक्शन सॉर्टिंग। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन सॉर्टिंग क्या होता है? फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड पुट इट इन द फर्स्ट पोजीशन। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक हमारे पास एरे गिवन होगी, एरे में से सबसे स्मॉलेस्ट एरे जो हमारे पास होगा एलिमेंट, उसको हमने फाइंड करना है और उसको फर्स्ट एलिमेंट पे रख देना है। फाइंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड पुट इन द सेकंड पोजीशन। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको हमने फाइंड करना है, उसको सेकंड एलिमेंट में हमने रख देना है। एंड सो ऑन अंटिल यू गेट द एंड ऑफ लिस्ट। उस वक्त तक आपने इस काम को जारी रखना है जब तक आप एंड ऑफ लिस्ट तक नहीं पहुंच जाते। तो फ्रेंड, हमने एक एरे ली, हमारे इंडेक्सेस हैं एरे के 0 से 3 तक, जिसमें हमने वैल्यू असाइन करा ली 20 64 12 एंड 3। तो फर्स्ट आइट्रेशन पे क्या होगा? फर्स्ट आइट्रेशन पे हमने यहाँ पे फ्रेंड्स एज्यूम कर लिया कि जो हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे 20 है ये मिनिमम है, सबसे मतलब छोटा जो है ये 20 हमने एज्यूम कर लिया है। तो हमने इस 20 को जब 64 के साथ हमने कंपेयर करवाया, तो हम जब देखेंगे कि जिनमें से दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू होगी उसको हम फर्स्ट पे रख लेंगे। अभी तो हमारे पास क्योंकि 20 64 से लेस था तो हमारे यहाँ पर स्वैपिंग नहीं होगी। अदरवाइज अगर हमारा नेक्स्ट इंडेक्स पे छोटी वैल्यू आ जाती तो हम वहाँ पे स्वैपिंग करवा लेते। तो फ्रेंड, फर्स्ट टाइम क्या होगा, 20 सेम रहेगा, 64 भी सेम रहेगा, 12 एंड 3 भी सेम रहेंगे। अब हमने 20 को जब कंपेयर करवाया 12 के साथ, तो 12 तो छोटा है, 20 छोटा है। हमने एज्यूम किया हुआ था 20 जो मिनिमम है, तो हम अब मिन जो हमने वेरिएबल लिया होता उसके अंदर 20 की जगह 12 को रख लेंगे, ठीक होगा। तो नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, 20 को हम 12 को चेक करेंगे क्या हम जो अगले जो इंडेक्सेस बचे हैं उनमें से भी सबसे छोटा है या नहीं। जब हमने उसको 3 के साथ कंपेयर किया तो हमें पता चला कि सबसे छोटा तो 3 है, 12 तो नहीं है। तो हमने मिनिमम में क्या रख लिया यहाँ पे फ्रेंड 3, और 3 को स्वैपिंग करवा के ले आए ये फर्स्ट इंडेक्स पे 20 के साथ, ठीक हो गया। फर्स्ट आइटरेशन पे हमारा जो फर्स्ट एरे का इंडेक्स है वो सॉर्ट हो गया फ्रेंड। तो उसके बाद सेकंड आइटरेशन पे क्या होगा, सेकंड आइटरेशन पे ये होगा कि अब हमने मिनिमम ले लिया, हमने कहा कि 64 जो है हमने एज्यूम कर लिया वो हमारा है सबसे छोटा। पहले इंडेक्स तो हमारा हो गया, इसको तो हमने नहीं, अब हमने नेक्स्ट 3 इंडेक्सेस में इसे चेक करना है। तो फ्रेंड, 64 को हमने सबसे पहले कंपेयर किया 12 के साथ। 12 क्योंकि छोटा था, 64 हमारा जो है वो ग्रेटर है 12 से, तो हमने मेन में क्या रख लिया 12, ठीक है। 12 को हमने चेक किया कि नेक्स्ट इंडेक्स से भी छोटा है, जब 20 से चेक किया जो बिल्कुल छोटा था। 12 को हमने 64 के साथ हमने स्वैपिंग कर ली। अब हमने ज्यूम कर लिया कि थर्ड इंडेक्स पे जो हमारा पड़ा है 64 वो मिन है। 64 को जब कंपेयर कर 20 के साथ हमें पता चला कि 20 जो है वो लेस है 64 से, तो हमने इनकी आपस में स्वैपिंग करवा ली। तो आइट्रेशन 3 के बाद हमें जो एरे मिलेगी वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे सॉर्टिंग एरे होगी, सॉर्टेड एरे होगी, ठीक होगा फ्रेंड। आए हम चलते हैं अपने कोडिंग की तरफ। तो मैं आपको समझाता हूँ कि हमने इसे किया है। सबसे पहले तो फ्रेंड हमने लिया यहाँ पे एक, आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड की और यूज नेम स्पेस std लिख दिया। उसके बाद हमने अपना स्टार्ट किया मेन फंक्शन। उसके बाद हमने फ्रेंड एक एरे लिया, एरे के अंदर जो अनसॉर्टेड वैल्यू थी वो लिख दिए हैं 20 64 12 एंड 3, और इन वैल्यूज़ को फॉर के थ्रू हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। ये काम हमने सारा पहले किया हुआ है। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो मैंने इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप पहले मेरी वीडियो देख लें, आपको इस बात की बिल्कुल सही समझ आ जाएगी, ठीक होगा फ्रेंड। तो यहाँ तक तो हमने अपना किया पुराना काम, अपने जो ये वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ पे डिस्प्ले करवा के लिखा दिया। उसके बाद हमने उसे एक मैसेज डिस्प्ले कराया, क्या आप एरे की वैल्यू जो है सॉर्ट करना चाहते हैं। अगर तो वो वाई इंटर करता है तो हमारे इफ़ की जो है बॉडी रन कर जाएगी, क्योंकि इफ़ की कंडीशन ट्रू होने के बाद इफ़ की बॉडी रन करेगी।
यहाँ पे हमने इंट का एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया, क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे स्वैपिंग करनी थी, इसलिए हमने टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ किया। एक इंटीजर का हमने मिन ले लिया, क्योंकि हमने एक वैल्यू को अज्यूम करना होता था कि ये हमारी वैल्यू मिन है। उसके बाद हमने फ्रेंड एक फार का यूज़ किया, जो कि यहाँ पे हम दो फार का यूज़ करेंगे, एक आउटर जो आइट्रेशन के लिए होगा, एक इनर आइट्रेशन के लिए होगा फ्रेंड, ठीक है। फार हमने पहले इंट लिया, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई जो है हमारा लेस देन साइज -1 हो यहाँ तक पे, और आई जो है प्लस प्लस होता जाए। और हमने सबसे पहले जो मिन को वैल्यू दे दी है वो है 0, ठीक है। ज़ीरो वैल्यू, क्योंकि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी, हमने सबसे पहले कहा कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमारी मिनिमम है, ठीक है। इस तरह जब आई की वैल्यू अपडेट होती जाएगी तो मिनिमम की वैल्यू भी अपडेट होती जाएगी। तो j इज इक्वल टू आई प्लस 1 हो जाएगा जब सेकंड के फॉर के अंदर, और j लेस देन बाई साइज चले और j प्लस प्लस चले। अब हमने फ्रेंड ये किया कि अगर j एरे इंटू जे पर जो इंडेक्स पर 1 इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है वो लेस देन है हमारे पास पहले के अंदर एरे इंटू मिन 0, एरे 0 इंडेक्स पे, तो क्या कर दो, मिन को चेंज कर दो, मिन को दे दो कि जे इंडेक्स, ठीक है, वो वाला इंडेक्स जिस पे छोटी वैल्यू पड़ी है। और उसके बाद जो हमारा बाहर आएंगे फार, इसी तरह ये हमारा फार पहला सारा काम कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बाहर आएंगे और तो चेक करेंगे कि हमारा मिन जो है वो नॉट इक्वल टू आई है, क्योंकि हमने सबसे पहले मेन को तो आई दिया हुआ था। अगर तो नॉट इक्वल टू आई है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे स्वैपिंग का प्रोसेस करना है। मैंने ये वीडियो भी बहुत डिटेल में आपको समझाई है, अगर आपने वो वीडियो भी मेरी नहीं देखी तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और वहाँ पर जाकर उसको समझ सकते हैं। तो टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर हमने एरे इंटू आई को डाल दिया, एरे इंटू आई के अंदर हमने एरे इंटू मेन को डाल दिया, और एरे इंटू मेन के अंदर जो हमने टेम्परेरी वैल्यू रखी थी उसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक हो फ्रेंड। उसके बाद हमने सी आउट के थ्रू मतलब यहाँ पे फार के थ्रू उस आइट्रेशन के बाद जो हमने आइट्रेशन किया, उसके बाद जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं, एक आइट्रेशन के बाद हमारी वैल्यू स्वैप हो गया है, उसको यहाँ पे प्रिंट करवाया है, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये फार की बॉडी यहाँ पे बंद कर दी, यहाँ तक हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आफ्टर सिलेक्शन सॉर्टिंग, जब हमारी ये कंप्लीट सॉर्टिंग फार दोनों चल जाएंगे, उसके बाद जो सॉर्टिंग होगी उसको हमने इस फार के थ्रू यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है, ठीक हो फ्रेंड। आए अब हम करते हैं इस प्रोग्राम को रन, तो देखते हैं कि हमारा सॉर्टिंग जो एरे हमने दी हुई है वो हमें सॉर्ट होती है या नहीं। तो फ्रेंड वो कह रहा है कि एरे जो वैल्यूज़ इन एरे है बिफोर सॉर्टिंग 20, 64, 12 एंड 3, क्या आप वैल्यू को सॉर्ट करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ जी यस करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद जो फ्रेंड हमारी सॉर्टिंग होगी वो होगी 3, 64, 12 एंड 23, हमारा पहला सॉर्ट हो गया। सेकंड आइट्रेशन के बाद 3 एंड 12 सॉर्ट हो गए हैं हमारे, और थर्ड आइट्रेशन के बाद तमाम एरे सॉर्ट हो चुकी है हमारी। तो आफ्टर सिलेक्शन सॉर्टिंग जो हमारी आई है वैल्यू वो 3, 12, 20 एंड 64 हमारी जो एरे थी वो सॉर्ट हो चुकी है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये थी हमारे सिलेक्शन सॉर्टिंग। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।